सुप्रभात बाल मित्रों, आज 8 अप्रैल है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेना सबसे श्रेष्ठ विजय होती है। टू कॉन्कर वन सेल्फ इज द नोबलेस्ट विक्ट्री। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन होता है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों, आलस्य, नकारात्मक विचारों और अनियंत्रित इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही वास्तविक अर्थों में सफल होता है। जीवन में बाहरी संघर्षों से जूझने से पहले आंतरिक संघर्षों को जीतना आवश्यक है। एक छात्र यदि अपने मन को एकाग्र कर ले तो परीक्षा में सफलता स्वतः ही मिल जाती है। एक खिलाड़ी यदि अपने डर और तनाव पर काबू पा ले तो मैदान में जीत निश्चित हो जाती है। महाभारत में अर्जुन ने जब अपने मोह और संदेह पर विजय पाई, तभी वह महान योद्धा बन पाए। बुद्ध ने अपनी वासनाओं और माया को जीतकर ही ज्ञान प्राप्त किया। वास्तव में बाहरी दुनिया में जीत हासिल करना तभी संभव है जब हम अपने भीतर की लड़ाई जीत लेते हैं। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है वेरियस। VARIOUS। वेरियस का अर्थ होता है विभिन्न या तरह तरह के। उदाहरण के लिए, द फेयर हैड वेरियस काइंड्स ऑफ टॉयज। मेले में विभिन्न प्रकार के खिलौने थे। अब आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। रंग बिरंगा गोल शरीर, करता सदा हवा से बात, भोजन इसका बड़ा निराला, खाता हवा और 100 लात। इस पहेली का जवाब है फुटबॉल। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 8 अप्रैल की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1831 में आज ही समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के दूत के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की। उनका उद्देश्य सती प्रथा पर प्रतिबंध को बरकरार रखने के लिए ब्रिटिश सरकार को समझाना था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के दौरान मंगल पांडेय ने अंग्रेजों के खिलाफ पहली गोली चलाकर विद्रोह की शुरुआत की। 8 अप्रैल यानी आज ही के दिन सन 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई थी, जिसने देश भर में अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश फैलाया। सन 1894 में आज ही वंदे मातरम के रचयिता और प्रसिद्ध उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी का कोलकाता में निधन हुआ। उनकी रचना आनंद मठ और वंदे मातरम ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरणा दी। सन 1929 में आज ही क्रांतिकारियों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में अशोक चक्र पर बम फेंका। यह ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानूनों, पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध था। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह ने अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। सन 1950 में आज ही भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य भारत और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। लेकिन यह समझौता पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत के जनक के रूप में भी जाना जाता है, 18वीं और 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक, दार्शनिक और विद्वान थे। उनका जीवन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए समर्पित था। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में हुआ था। उन्होंने विभिन्न भाषाओं और धर्मों का गहन अध्ययन किया, जिससे उन्हें व्यापक ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और जातिवाद जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना था।
वह भारत को एक आधुनिक और प्रगतिशील देश बनाना चाहते थे। 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल, इंग्लैंड में उनका निधन हुआ। राजा राम मोहन राय को अपने सुधारवादी विचारों के कारण समाज के रूढ़िवादी वर्गों के विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधारों की नींव रखी और आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 8 अप्रैल को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस हर साल 8 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन रोमानी संस्कृति का जश्न मनाने और रोमानी लोगों के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अवसर है। रोमानी लोग, जिन्हें रोमा के नाम से भी जाना जाता है, एक जातीय समूह है जिनकी जड़ें उत्तरी भारत में भी हैं। उन्होंने सदियों पहले यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों में प्रवास किया। अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस का इतिहास 1971 में लंदन के पास चेल्सफील्ड में आयोजित रोमानी प्रतिनिधियों की पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक से जुड़ा है। इस बैठक में रोमानी लोगों ने अपनी संस्कृति, भाषा और इतिहास को बढ़ावा देने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोमानी संघ IRU की स्थापना की। 1990 में पोलैंड के सेराक में आयोजित IRU की चौथी विश्व रोमानी कांग्रेस में 8 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस का महत्व रोमानी संस्कृति की समृद्धि और विविधता को उजागर करना है। यह दिन रोमानी लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे कि भेदभाव, हाशिए पर रहना और मानवाधिकारों का उल्लंघन के बारे में जागरूकता बढ़ाने का भी अवसर है। इस दिन दुनिया भर में रोमानी समुदाय के लोग अपनी संस्कृति का जश्न मनाते हैं और साथ ही उन चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं जिनका वे सामना करते हैं। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है किसान की सीख। एक बार एक गांव में कड़ाके की बर्फीली सर्दी पड़ रही थी। एक साधारण सा किसान जो हमेशा चर्च जाने का संकल्प रखता था, मीलों पैदल चलकर पहाड़ी पर बने चर्च तक पहुंचा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और शरीर कांप रहा था, पर उसकी आस्था अडिग थी। चर्च का दरवाजा बंद था। किसान ने दस्तक दी, अरे कोई है। पादरी ने दरवाजा खोला और किसान को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। आज तो इतनी भीषण ठंड है, मुझे लगा था आज कोई नहीं आएगा, इसलिए मैंने भी प्रार्थना की तैयारी नहीं की। पादरी ने कहा, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए इतना सब कुछ करना उचित होगा क्या? क्यों ना आज की प्रार्थना स्थगित कर दें और घर में ही आराम करें? किसान ने विनम्रता से उत्तर दिया, पादरी साहब, मैं तो एक बस साधारण किसान हूँ। रोज सुबह मैं कबूतरों को दाना डालने जाता हूँ। अगर सिर्फ एक ही कबूतर आता है तो क्या मैं उसे दाना नहीं दूंगा? क्या उसकी भूख कम महत्वपूर्ण है? यह सुनकर पादरी का सिर शर्म से झुक गया। उसने मन ही मन ईश्वर से क्षमा मांगी और तुरंत प्रार्थना की तैयारी में जुट गया। उसने टेबल कुर्सियां सजाई, बाइबिल रखी, मोमबत्तियां जलाई और पूरे विधि विधान से प्रार्थना शुरू की। 3 घंटे बाद जब प्रार्थना समाप्त हुई तो पादरी ने किसान का आभार व्यक्त किया और कहा, धन्यवाद मित्र, तुमने मुझे मेरे कर्तव्य की याद दिला दी। किसान मुस्कुराया और उठकर जाने लगा। पादरी ने पूछा, क्या मेरी प्रार्थना में कुछ कमी रह गई? किसान बोला, पादरी साहब, मैं तो अनपढ़ हूँ, पर एक बात समझता हूँ। जब मैं कबूतरों को दाना डालता हूँ और सिर्फ एक ही कबूतर आता है तो मैं उसे पूरा दाना नहीं देता, बल्कि उसकी जरूरत के हिसाब से ही देता हूँ। आपने मेरे लिए इतनी भव्य तैयारी की, पर क्या एक साधारण प्रार्थना भी पर्याप्त नहीं होती? पादरी को उसकी बात का गहरा अर्थ समझ में आ गया। उस दिन उसे सीख मिली कि कर्तव्य निभाना ही काफी नहीं, बुद्धिमानी उसे परिस्थिति के अनुसार ढालने में है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी छोटी या बड़ी नहीं होती, चाहे एक व्यक्ति हो या 1000, कर्तव्य समान रूप से महत्वपूर्ण है। अति आडंबर की जगह सादगी में भी भक्ति हो सकती है। भगवान तो भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। सच्ची भक्ति दिल की पुकार है, दिखावे की चमक नहीं। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था।
कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।